प्रधानमंत्री मोदी और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री तियानजिन में एससीओ की 25वीं बैठक में भी हिस्सा लेंगे। एससीओ बैठक में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा जो है की जाएगी। तो जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जो है रवाना हो चुके हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा की ये पहली बैठक जो है होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं भारत जापान रक्षा सहयोग की नई पहल और समझौते की उम्मीद जो है इस यात्रा में शामिल है। तो 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है जापान के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा की ये पहली बैठक होगी। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है संभव होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर रहेंगे। तो पीएम मोदी जापान दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और कई अहम मुद्दों पर चर्चा जो है संभव है। और अधिक जानकारी ले लेंगे। आंचल हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, क्योंकि आंचल 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की ये पहली शिखर बैठक है। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जापान से भारत के बहुत ही पुराने रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है जापान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब पीएम मोदी जापान से कह सकते हैं कि जो व्यावसायिक रिश्ते हैं वो मजबूत करेंगे, वैश्विक रिश्ते भारत के सुधरेंगे। इसके साथ ही देखिए, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये जापान और चीन की यात्रा है और दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने आप में देखिए अन्य देशों को भी मैसेज देती है। क्योंकि चीन देखिए हमारा पड़ोसी देश है और ऐसे में चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे कह सकते हैं सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं जो कि देखिए आतंकवाद को लेकर है। और जैसा कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहा है और ऐसे में जापान भी जब चीन कह सकते हैं कि जापान भी जाएंगे, चीन भी जाएंगे, तो दोनों जगह पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, वहाँ के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात, ये दर्शाता है कि भारत अब किसी भी हाल में अपने जो कह सकते हैं पड़ोसी देश है उनसे अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने, जो कि अमेरिका अपने आप को भारत का दोस्त कहता था, हालांकि देखिए अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, वो ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। लेकिन ऐसे में जब भारत पे 50% टैरिफ जो है अमेरिका ने थोप दिया है और ऐसे में अगर चीन के साथ में या फिर जापान के साथ में जब भारत जो है कह सकते कि उनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, उनके शीर्ष नेतृत्व से, कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जापान की आप देख सकते हैं जिसको भारत जो है ले सकता है। और हमने देखा है कि जापान की कई टेक्नोलॉजियों ने बहुत अच्छा काम किया भी है और यही कारण है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही वैश्विक रिश्ते कैसे भारत और जापान के मजबूत होंगे, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। और साथ ही देखिए ये भी कह सकते हैं कि आईटी की बात करें, इन क्षेत्रों में बातचीत हो सकती है। यानी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जापान के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं, बात करेंगे। द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ ही देखिए चीन के साथ में भी कह सकते हैं कि जो चीन के साथ लगातार भारत का तनाव चलता रहा है और विपक्ष भी लगातार ये कहता रहा है कि चीन के साथ में भारत जो है वो अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लगातार चीन हमें आंख दिखाता है, उसको जवाब देने की ज़रूरत है। इस तरह के सवाल विपक्ष ने हमेशा खड़े किए हैं। तो अब फाइनली देखिए भारत के प्रधानमंत्री चीन दौरे पर भी रहने वाले हैं और ऐसे में हमने ये भी देखा था कि चीन का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत था। मेड इन चाइना पहले भारत में काफ़ी देखने के लिए मिलता था, लेकिन